हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज़ यू नो दैट कि आपके समर वेकेशन चल रहे हैं और आप लोग समर वेकेशन में एंजॉय कर रहे होंगे। और समर वेकेशन में एंजॉय नहीं करना है, आपको कुछ न्यू स्किल भी सीखनी है। ठीक है, आप कुछ भी सीख सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। सो काफ़ी टाइम बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से हमारी मैथ्स की वीडियो। मैं आपको बता दूं कि हम मैथ्स का क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक फुल करने वाले हैं इस चैनल पे, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कर चुके हैं एंड थर्ड भी आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि आज हम करने वाले थर्ड की लास्ट एक्सरसाइज। थर्ड चैप्टर थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें 3.7 तक एक्सरसाइजेस थी, बट फाइनली आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है हमारा, रेनू परचेजेस 2 पैक्स ऑफ फर्टिलाइज़र ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। गाइज़, मैं ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देती हूँ कि जब भी हमसे कभी भी अगर हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो उसके लिए हम ऑलवेज़ एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हम निकालने वाले हैं एलसीएम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेनू ने 2 बैग खरीदे फर्टिलाइज़र के जिनका वेट था 75 kg एंड 69 kg। ठीक है। फाइंड द, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। सो गाइस, इसमें हमें मैक्सिमम वेट बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो यानी मैक्सिमम वेट बताना है। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। तो फैक्टर ऑफ 75 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख देंगे। फैक्टर ऑफ 69 3 इंटू 69। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 क्या हो गया इसका? एचसीएफ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज़ 3 kg। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम के पेज पे। और इस वीडियो के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको थोड़ी सी मतलब आपको सॉल्यूशन लिखना नहीं आ रहा है या फिर आपको आइडिया लेना है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हो, जो कि आपको मिलेगा फ्री है बिल्कुल भी टेलीग्राम पेज पे। और हमारा टेलीग्राम पेज का नेम है इरूडाइट चैम्प्स 111। ठीक है। इसको जाके आप फटाफट फॉलो कर लो फ्री सॉल्यूशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज हैं, बॉयज़ मतलब लड़के। 3 लड़के हैं जो एक जगह से चले, सेम जगह से। तो उनके स्टेप्स कितने हैं? 63, 70 एंड 77 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो हमें इसमें क्या बताना है? मिनिमम स्टेप्स बताने हैं कि उन तीनों ने कितने मिनिमम स्टेप्स लिए कि उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें ढूंढनी है कि आपसे मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम। मिनिमम पूछता है तो आपको एचसीएफ निकालना है एंड मैक्सिमम पूछता है तो आपको क्या निकालना है? सॉरी, मिनिमम पूछता है तो आपको एलसीएम निकालना है एंड मैक्सिमम पूछता है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। और सेम पैटर्न रहेगा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम। जब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। 63, 70 एंड 77 का जब आप एलसीएम निकालोगे, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप खुद से करोगे क्योंकि आपको एलसीएम मैंने सिखा दिया है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए जल्दी से देख के आइए। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मैंने निकाल दिया है, तो इसके फैक्टर बने हैं 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आया है? 6930 सेंटीमीटर। देयर फॉर द मिनिमम डिस्टेंस, उनका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 6930। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है, इसीलिए हम फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम की हाइट और ब्रेथ कितनी है? आर
825 सेंटीमीटर एंड 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेज़र द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम. हमें बताना है लॉन्गेस्ट स्टेप. लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट बोलता है तो हमें क्या निकालते हैं, SCF. ठीक है, तो द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप SCF ऑफ 825, 675 एंड 450. अब हम निकालेंगे फैक्टर्स. फैक्टर ऑफ 825 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. फैक्टर ऑफ 675 3 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3. फैक्टर ऑफ 450 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5. SCF क्या होगा इसका, इन सब में कॉमन देखते हैं. तो SCF के लिए 3 कॉमन है, 3 लिख लिया. 5 कॉमन है, 5 लिख लिया. फिर एक और 5 कॉमन है, 5 लिख लिया. तो इसका SCF कितना है, 75. तो देयरफॉर द लॉन्गेस्ट स्टेप कितने की होगी, 75 सेंटीमीटर की होगी. ठीक है गाइज, मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो हमारा LCM आता है ना, LCM हमारा बहुत बड़ा आता है, और जो SCF होता है ना, SCF हमारा बहुत छोटे छोटे नंबर आते हैं. जब आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्वेश्चंस करोगे. देखिए यहाँ पे SCF कितना है हमारा, 75. ठीक है, जबकि हमारे नंबर्स कितने थे, इतने बड़े. और लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो LCM था वो बहुत ही बड़ा आया था, जबकि हमारे नंबर्स छोटे थे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. हमें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है. लेकिन विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइड, जो कि 6 से 8 से एंड 12 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे LCM. LCM ऑफ 6, 8 एंड 12. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24. द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, आपको पता है, 100. टू फाइंड द नंबर वी हैव टू डिवाइड 100 बाय 24. हमें 100 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 24 को 100 से डिवाइड, तो कितना आया, 4, 96. और कितना रिमाइंडर बच गया, 4. ठीक है, सॉरी गाइज, वो कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था. सो हम थे कहाँ पे कि 100 को हम 24 से डिवाइड करेंगे. 4 टाइम्स में हमारा 96 आता है एंड 4 रिमाइंडर बच गया. तो अब हमें 100 तो हमारा नंबर है मिनिमम, लेकिन उसमें हमें कितना ऐड करना है, हम 24 ऐड कर देंगे, नहीं, उसमें से हम पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे. रिमाइंडर को माइनस किया तो कितना है, 20. तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो क्या नंबर आ गया हमारे पास, 120. तो 120 नंबर ऐसा है जो हमारा 6 से भी, 8 से भी एंड 12 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को पे चलते हैं हम लोग जल्दी से. सो क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाय 6, 8 एंड 12. ठीक है, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है. इस बार हमें सबसे बड़ा बताना है जो हमारा डिवाइड हो जाए 6, 8 एंड 12 से. तो सेम प्रोसेस रहेगा. 6, 8 एंड 12 नहीं है, आई थिंक सो 8, 10 एंड 12 है, ये 10 होगा. ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगा. 2 हम इसका निकालेंगे LCM निकालने में हमारा आ रहा है कितना, 120. कितना आ रहा है, 120. द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 999. ठीक है, अब हम 999 को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 39. एक चीज़ है आपको याद रखनी है, जब आप लार्जेस्ट नंबर निकालोगे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ओनली रिमाइंडर माइनस करना है. तो 999 में से हमने 39 माइनस किया, क्या आया हमारा, 960. और आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर में हमने हमारे LCM को ऐड किया था, लेकिन पूरे LCM को नहीं, हमने उसमें से रिमाइंडर को हटा के किया था. ठीक है, आप जाके दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रिपीट कर लेना. सो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है. गाइज़, अगर आपको ये वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आपको समझ भी आते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की फुल बुक का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो अगर आपकी कोई क्लासमेट में या कोई फ्रेंड में ऐसा स्टूडेंट है जो अपने कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है. ठीक है, और फ्रेंड्स की हेल्प करना तो बहुत ही अच्छी बात होती है. ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 100 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. एक ट्रैफिक लाइट है 3 जो अलग अलग टाइमिंग में चेंज होती रहती है. ठीक है, 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड में, 100 सेकेंड में. इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली इन 7 AM, अगर वो तीनों एक साथ चेंज होती है 7 बजे, तो अब वो नेक्स्ट
कितने बजे तीनों एक साथ चेंज होंगी, तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो एलसीएम ऑफ, फटाफट हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 क्या एलसीएम आया, आपको उसको खुद करना है क्योंकि एलसीएम आपको आता है, कुछ काम आपको खुद भी करना चाहिए। 432 सेकेंड, ठीक है। अब 432 सेकेंड के बाद वो तीनों लाइट क्या होगा, वो जो तीनों लाइट्स हैं वो एक दोबारा से एक ही टाइम पे चेंज होंगी। तो लेकिन ये सेकंड में है और हमें मिनट में चाहिए, तो ये कितने मिनट होंगे, मिनट में करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा। तो देयर फॉर द टाइम वो 7 बजे के बाद कब चेंज होंगी, नेक्स्ट 7:12 पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3 tankers contain 403 liters and 465 liters of diesel respectively। 3 टैंकर है जिनमें आई थिंक मैंने एक फिगर नहीं लिखी है यहाँ पे, 434 नहीं लिखा, ठीक है। जो अलग अलग लीटर के डीजल को कंटेन करते हैं उनमें डीजल होता है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हमें बतानी है मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए आपको पता है, मैंने बताया था आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर एचसीएफ 403, 434, 465, 13 × 31 इसके फैक्टर है, 434 के 2 × 7 × 31, 465 की 3 × 5 × 31, तो इसका एचसीएफ के आगे 31 क्योंकि तीनों में 31 कॉमन था हमारा। Therefore 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर इज़ रिक्वायर्ड टू मेज़र द क्वांटिटी, यानी हमें 31 लीटर तो हर कंटेनर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और नोटिस करिए आपने कि यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना छोटा है, तो एचसीएफ जितने छोटा नंबर, बहुत छोटे से छोटे नंबर होंगे और एलसीएम हमारा बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5। हमें छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 6, 15 एंड 18 से डिवाइड तो हो जाए लेकिन उसमें रिमाइंडर कम से कम 5 बचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18, तो इसका एलसीएम निकालने में कितना आ रहा है हमारा 90, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचाना है तो हम 90 में क्या ऐड कर देंगे 5, ठीक है। तो 95 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। एलसीएम 18, 24 एंड 32 का 2 × 2 × 2, 2 × 2, 2 × 3, 3, तो एलसीएम क्या है 288। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। अब हम क्या करेंगे 288 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 को 288 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में आया है 864 एंड रिमाइंडर बच के हमारे पास, रिमाइंडर बच के 136। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट में हम ये नंबर तो लेते हैं लेकिन हमें इस नंबर को पूरा नहीं लेना होता, उसमें से हमें रिमाइंडर को माइनस करना होता है। तो हमने इस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस किया एंड ये नंबर हमारे पास आ गया जो कि आंसर है 1152, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमें एलसीएम निकालना है 9 एंड 4, 12 एंड 5, 6 एंड 5 एंड 15 एंड एक मिनट आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा 4। तो ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी, एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हमें प्रूव भी करना है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम is LCM the product of two number in each case। तो हमें निकालनी है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी दो नंबरों का एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो उनको मल्टीप्लाई करने पे जो मल्टीप्लाई करना है, जो उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वही उन दोनों नंबर का एलसीएम भी होता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्वेश्चन से इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एलसीएम ऑफ 9 एंड 4। 9 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 36, तो 36 तो ये रहा, लेकिन अभी हमें एलसीएम भी चेक करना है। तो एलसीएम निकालने में हमारा क्या आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3, तो इसका एलसीएम भी क्या है 36। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एकदम सही है हमारी। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 5।
तो इसका एलसीएम निकालें 12 एंड 5 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना है 60। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं नंबर को, 12 5 सा 60। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी, ये क्वेश्चन ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 30। तो एलसीएम भी कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 30। तो इट मीन्स ये वाली क्वेश्चन भी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर डी, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारा 60। और अब हम देखेंगे इसका एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 5 सा 15, 15 2 से 30, 13 2 से 60। इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन में प्रूव हो गया, यस द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस, एलसीएम इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। जो एलसीएम है वो मल्टीपल 3 का भी होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश भी हो जाएगा, चैप्टर 3। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर इन विच नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। हमें बताना है कि व्हाट डू ऑब्जर्व इन रिजल्ट ऑब्टेन। हमें एलसीएम निकालना है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या पहला नंबर हमारा दूसरे नंबर का फैक्टर भी है। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20, इसका एलसीएम निकाला तो हमारा कितना है 20। तो अब हम देखिए क्या एलसीएम हमारा पहले नंबर का फैक्टर है, तो हाँ जी 5 फैक्टर है हमारा 20 का। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, इसका एलसीएम निकालो तो क्या है 18। ठीक है, और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वही इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो अब 6 हमारा 18 का फैक्टर है, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, ये दोनों तो फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, एलसीएम ऑफ 12 एंड 48, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 48। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एलसीएम करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि एलसीएम आपको खुद करना है, और अगर आपको कहीं पे आप अटकते हो तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 48 का 48 का हमारा फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। तो क्वेश्चन नंबर डी, एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, तो इसका एलसीएम क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 45 इसका एलसीएम आया, और 9 फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। फ्रॉम दीज ऑल केसेस वी कैन कंक्लूड, हमने से क्या कंक्लूजन निकाला, इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टर है लार्जेस्ट नंबर का तो एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा, लार्जर, मतलब एलसीएम होगा जो बड़ा नंबर होगा ना उस क्वेश्चन में वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, एंड हमें कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।